हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज सीखे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इजी और सब बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला चैप्टर है। तो आज हम इसको समझते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। चलो हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स की। एक्सपोनेंट्स होता क्या है? एन एक्सपोनेंट टेल्स अस how many times a number called the base is multiplied by itself। मतलब कि ये हमारा नंबर है, इसकी ये पावर है। तो एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है कि 6 जो कि हम बेस कहते हैं वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकता है? 4 टाइम्स। अच्छा, इसको मुझे थोड़ा डिटेल में भी समझाना है क्योंकि बच्चे कुछ कुछ इसमें गड़बड़ करते हैं। अभी ये समझो और इसकी टर्मिनोलॉजी देखो। a की पावर n मतलब a इसका क्या हो गया? बेस। n इसकी क्या हो गई? एक्सपोनेंट या पावर हो गई। a टू द पावर n, a रेज टू द पावर n। अच्छा, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, आप इधर देखो। ये क्या कहता है? बेस क्या होता है? आपका नीचे वाला नंबर। अगर आपको ये नंबर दे दिया जाए कि 6 की पावर 10, हम इसको कैसे बोलते हैं? 6 रेज टू द पावर 10। ये हमारा बेस होता है। जैसे कि मैंने अभी उसमें बताया, ये हमारी पावर या फिर एक्सपोनेंट होता है। क्लियर? अब ये क्या बताता है कि हम 6 को उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर, 6 को हम उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 6 की पावर 10 है तो हमें 6 को ही उससे कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 टाइम्स। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब बच्चे कहाँ पे गड़बड़ करते हैं? या तो वो लिख देंगे 6 इंटू 10, गलत है, या फिर वो लिख देंगे 6 इंटू 7 इंटू 8, अपने आप ही बना देते हैं, वो भी गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया है और उसकी पावर दिया है तो मतलब उसी नंबर को आपको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है जितनी उसकी पावर दी है। जैसे 6 की पावर 10 दी थी तो 6 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 10 टाइम्स किया। क्लियर? अब से ये वाली गलती कोई भी नहीं करेगा। पावर मतलब कि उसी नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है व्हाट डज 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स। 2 की पावर अगर 3 है तो वो क्या होगा? देखो एक बार इसको। 2 की पावर 3 है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। ये क्या होती है? पावर होते हैं। इसीलिए मैं उसको 2 रेज टू द पावर 3 बोल रही हूँ और इसको मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि वीडियो में ही आप लोग याद कर लो। क्लियर? अब 2 की पावर 3 है तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? खुद से 3 टाइम्स करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब 2 रेज टू द पावर 3 का आंसर कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट तो बहुत ही आसान है, 5 रेज टू द पावर 1 मतलब 5 ही आ जाएगा। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या कहता है। अभी तक तो हमें नंबर्स मालूम थे पावर में, लेकिन अब क्या आ गया? 10 रेज टू द पावर 0। ये याद रखना बच्चों, हमेशा इसमें बच्चे गलती करते हैं। 10 की पावर 0 को 10 ही लिखाते हैं, लेकिन वो गलत होगा। जब भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आई रिपीट, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर? आगे देखो। नेक्स्ट है हमारे कुछ स्पेशल केसेस। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। क्लियर? ऐसे ही कुछ और केसेस देखो। अच्छा, 1 की पावर n हुआ तो 1 ही होगा। ऐसा क्यों? अगर मैंने 1 की पावर 100 ले लिया, n कुछ भी हो सकता है, 100, 2, 3, 4, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, तो वो 1 ही आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? 1 को आपस में आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, आना तो वो 1 ही है। इसीलिए वो क्या हुआ? 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 हुआ। चलो ये भी देख लिया हमने।
ये देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आप लोग खुद ही कर लोगे, है ना। a की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है, सपोज 2 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो वो कितना आएगा, 2 ही आएगा, 10 ही आएगा। यही बात तो मैंने यहाँ पे लिखी है कि a की पावर 1 इज इक्वल टू a, उसके बाद 0 की पावर n, तो वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आता है, 0। अच्छा, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज होके, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो मैं बताती हूँ आपको। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो लोग इसको सॉल्व कर देते हैं और इसको भूल जाते हैं, लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कहता है हमारा कि सिंप्लीफाई -3 टू द पावर 2। तो ये कैसे होगा, -3 की पावर 2। अब हमें पता चल गया अगर जितनी पावर है उस नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू -3। अच्छा, जिनको इंटीजर्स का रूल नहीं पता है कि मल्टीप्लाई में अगर माइनस माइनस है या प्लस से प्लस है तो वो कैसे होगा, अगर आपके 2 माइनस है तो वो आपके क्या हो जाते हैं, प्लस। प्लस प्लस क्या हो जाता है आपका, प्लस। माइनस प्लस आपका क्या हो जाता है, माइनस। क्लियर? अब देखो 2 माइनस है, क्या हो गई, प्लस हो गई। 3 3 जा 9, आ गया आपका आंसर। अच्छा, यहीं पे अगर इसकी वैल्यू होती 3, क्लियर, तो ये क्या होता, -3 रेज टू द पावर 3, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ करते, इनको भी प्लस कंसिडर कर देते कि मैम 2 माइनस थे हमने प्लस कर दिया। ये 2 माइनस तो प्लस हो गए, लेकिन इस माइनस का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्लियर? ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत मजेदार है, तो इसको मजे से पढ़ना और आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, अब हम थोड़ा लॉज की तरफ चले जाते हैं कि हमारे एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा आता है मल्टीप्लाई का लॉ। अगर आपका बेस सेम है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, तो आप लोग क्या करोगे, a टू द पावर n प्लस m। देखो ये दोनों बेस है, ये सेम है, तो हमने वहां पे a ही लिख दिया, ऊपर क्या है n और m, हमने उसको ऐड कर दिया। ये मल्टीप्लाई वाला लॉ हो गया। डिवाइड वाला देखो कैसे होता है, a टू द पावर n, a टू द पावर m। अब क्या हुआ, आपके जो ये दोनों नंबर्स थे, दोनों बेस थे, वो सेम थे, तो हमने उनको सेम ही लिखा। ऊपर क्या हो गया, माइनस हो गया, n माइनस m। मल्टीप्लाई में प्लस हुआ, डिवाइड में माइनस हुआ। अब देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इसको भी हम n ही ले लेते हैं जब हर जगह n ले रहे हैं तो। a टू द पावर n और उसकी पावर m। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर ऐसे आ जाए तो a इंटू m हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अच्छा ये आपका पावर रूल है। प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, a की पावर n b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर n। इसको कर लो n दोनों को ही, तो ये n आ जाएगा। क्लियर? अब आगे देखो, अगर आपका फ्रैक्शन में है a की पावर n b की पावर n, तो ये क्या हो जाता है, a बाय b की पावर n। क्लियर? आई रिपीट, जब भी आपके कोई दो नंबर्स जो सेम हो और उनकी पावर्स अलग अलग हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर कोई भी नंबर सेम है, वो डिवाइड हो रहा है और उनकी पावर्स अलग अलग है, तो वो माइनस हो जाता है। अगर आपको पावर्स दो दो दी जाती है, इसको पावर रूल कहते हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, a b की पावर n हो जाएगी, क्योंकि पावर सेम थी। a बाय b की पावर n। अब देखो फ्रैक्शन में पावर सेम है, तो हमने क्या किया, उसको बाहर लेगा और a बाय b लिख दिया। क्लियर? ये हमारे लॉज है। आगे देखो,
नेक्स्ट कहता है कि 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4। मैंने अभी अभी बताया कि अगर आपके बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब देखो 2 सेम है तो हमने सेम लिख दिया, साइन किसका आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है, तो पावर्स क्या हो गई आपकी, ऐड हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यहीं तक होते हैं, आपको बस इतना ही लिखना है कि 2 की पावर 7। अब देखो ये क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 2। अब नंबर सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्लियर। मल्टीप्लाई में अगर नंबर सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड में माइनस हो जाते हैं। क्लियर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्या है, पावर रूल है। इसका मतलब कि अगर आपस में ऐसे पावर्स होती है तो हम उनको क्या मल्टीप्लाई कर, तो हम उनको क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। 3 की पावर 2 और 4, तो अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 4, ये कितना हो गया, 3 की पावर 8। क्लियर। आगे देखो, ये देखो कितना आसान चैप्टर है। नेक्स्ट देखो, 2 इंटू 3 की पावर 3। अभी मैंने बताया ये प्रोडक्ट रूल है आपका, इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, अभी मैंने वहां पे बताया था 2 की सॉरी ये वाला बताया था, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो ना, बात एक ही होती है। a की पावर n, b की पावर n इज इक्वल टू ए बी की पावर n। कुछ कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है। अब हमें क्या दे दिया है, उल्टा दे दिया है कि दोनों की जो पावर्स है कैसे लिख के दे दी, कि 2 इंटू में 3 की पावर 3। अब आप क्या करोगे, ये पावर इन दोनों के लिए, तो आप इनको अलग अलग लिख दोगे, 2 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 3 की पावर 3 27। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फ्रैक्शन वाला। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी, कि जो पावर्स है अगर ऐसे अलग अलग दे दी जाए, a की पावर n, b की पावर n इज इक्वल टू a बाय b की पावर n। ऐसे ही था ये, है ना। यहां पे भी देखो 4 की पावर 4 बाय 5 की पावर 2 है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और फिर इनको सॉल्व कर दो। मतलब वो पावर्स किसके लिए, वो पावर्स आपके दोनों नंबर्स के लिए, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए। इसका मतलब सेम ही होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर पावर आपको कॉमन दे दी गई है तो वो आपके दोनों की है। क्लियर। अगर ऐसे दे दी गई है और लास्ट में आपको आंसर के फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग a बाय b लिखोगे और उसकी पावर n लिखोगे। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, लेवल 3, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। सिंप्लीफाई। कभी भी अगर आपकी जो पावर्स है, एक सेकेंड, हमने उसके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लिए। हाँ देखो, अगर आपकी पावर नेगेटिव में है, जैसे कि यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस रेसिप्रोकल करना है। 2 की पावर -3 है, तो ये बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, और आपकी पावर्स प्लस हो जाएगी। और एक गलती जो हर बच्चा करता है और बार बार करता है, अगर पावर माइनस में है तो आपको उसको पॉजिटिव में करना पड़ेगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। और पॉजिटिव में करने के लिए आपको उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 1/3 है तो वो 3 हो जाएगा। देखो अब इसको कैसे कर सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया, 1/8। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारी पावर माइनस में है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस में लाएंगे। कैसे करके, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करके। देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये इजी था। देखो 1/3 की पावर -2 है। क्लियर। अभी अभी बताया, पावर्स अगर माइनस में है तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में लाने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई,
3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। क्लियर? तो अब से आप लोग ये वाली गलती भी नहीं करोगे, माइनस की पावर को प्लस में करोगे। कैसे करके? रेसिप्रोकल करके, उल्टा करके। आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाई 9 रेज टू द पावर हाफ, 9 या 27 रेज टू द पावर 1/3। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है? ये स्क्वायर रूट हमने सबने पढ़ा हुआ है। 9 टू द पावर 2, 27 की पावर कितनी है? 3 है, तो ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। ये क्या हो गया? क्यूब रूट हो गया। नहीं आया समझ में ना? एलसीएम करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आता है। 9 है, 27 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर ये भूल भी जाओ तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करना आता है ना? 1/2 है, मतलब उसका आधा है। आधे के लिए आपने क्या किया? अगर आपके पास 2 फैक्टर्स आए तो बस आपने एक ही लिया। क्लियर? 3 फैक्टर्स आए तो आपने एक ही लिए, क्योंकि ये 1/3 है। क्लियर? अगर यहीं पे 81 होता, देखो मैं इसको एक बार और समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप लोग कर लोगे। 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अच्छा, मैं यहाँ पे 81 की पावर 1/4 भी ले लेती हूँ। क्लियर? इतना समझ में आया कि आपको ये पावर्स दिया। नंबर को आप क्या करोगे? अगर ये भूल जाओ तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते हो, है ना? किया। ये कितना आया? 3 इंटू 3, सेम है। ये कितना आया? 3 इंटू 3 इंटू 3। ये कितना आया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सेम है। क्लियर? 3 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। अब देखो फ्रैक्शन में है आपका, तो आपको उसका एक पेयर्स बनाना है। अगर 1/2 है तो आपको 2 के पेयर्स बनाने हैं, 1/3 है तो 3 के पेयर्स बनाने, 1/4 है तो 4 के पेयर्स बनाने। ये 2 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, ये 4 का पेयर है। लेना कितना है इनमें से? सिर्फ एक नंबर। ये आपका आंसर कितना आया? 3 आया। ये भी आपका 3 आया और ये भी 3 आया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर फ्रैक्शन में ऐसे दे दिया गया है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना, पेयर्स बनाना। कितने के? यहाँ 2 दिए थे तो 2 के पेयर्स, यहाँ 3 दिए थे तो 3 के पेयर्स, वहां 4 दिए थे तो 4 पेयर्स। लेकिन लेना एक एक नंबर है बस। क्लियर? कोई फॉर्मूला के थ्रू करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे आसान तरीका, ऐसे कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा 16 की पावर -3/4। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इसमें पावर को क्या करना है? आपको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं। कैसे करते हो आप? 16 की पावर -3/4 है, तो 16 की पावर कितनी हो गई आपकी? -4/3। क्लियर? अब आप बताओ आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अच्छा, प्लस, अच्छा ये हमने एक गड़बड़ कर दी, ये आपके होगा रेसिप्रोकल नंबर होता है, ना कि पावर। ये आपका हो जाएगा 1/16 की पावर 3/4। अच्छा, फ्रैक्शंस के थ्रू जो हम ये ऐसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स निकालते हैं, वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट चैप्टर है, उसी में ही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करने की, और जिन बच्चों से ना हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हमें नहीं समझ में आया। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी, नहीं तो अभी वाली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इसको अभी हम यहीं तक छोड़ते हैं। वैसे भी मोस्टली स्कूल में इतना ही पूछा जाता है कि आपके अगर ऐसे है तो आपको बस इसको इतना ही लिखना है, 1/16 रेज टू द पावर 3/4। क्लियर? अभी तक इतना ही छोड़ना, और आगे डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेवल 4 कहते हैं थोड़ी सी जो आपकी डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात तो आपने लॉज पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस कर लिए, तो अब डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको भी बताया था
कि अगर पावर्स डिवाइड में, अच्छा एक बात तो ये भी समझ लो, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लेना है, क्लियर। ऊपर नीचे है तो वो डिवाइड होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इनके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में है तो मतलब आपस में डिवाइड। देखो सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो गई, माइनस हो गई, तो ये क्या हो गई 5 माइनस 3 सॉरी 2 हो गई। नीचे क्या है b की पावर 3 माइनस 2, डिवाइड में है इसीलिए पावर्स माइनस हो रही है। प्लस में होता तो सॉरी मल्टीप्लाई में होता तो प्लस होता। ये कैसे पता चलता है, अगर इनका बेस सेम है, मतलब ये वाले नंबर्स सेम है, क्लियर। आगे देखो ये क्या होगा, a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 1, क्लियर। देखो कितना आसान था, अगर आपको लॉज आ गया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, फ्रैक्शन में है तो वो डिवाइड होता है। अब सेम नंबर्स है, क्या करना है, पावर्स को माइनस करना है क्योंकि डिवाइड में, यहां पे भी माइनस कर दिया और फिर उसको सॉल्व कर दिया। आगे देखो नेक्स्ट कहता है हमारा सिंप्लीफाई 2x की पावर 3 2x की पावर 3 y की पावर 2 बाय 2। ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, पावर जो पूरी बाहर जो पावर होते हैं उसको सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। देखो 2 की पावर आपकी 2 इंटू एक्स, 3 2 जा 6 y 4, क्लियर। उस पावर, ये वाली पावर आपकी सबके लिए, तीनों टर्म्स के लिए आपके, क्लियर। अब देखो 2 की पावर 2 4 रहेगा क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, x की पावर 6 y की पावर 4, तो ये आपका क्या बन गया 4x रेज टू द पावर 6 5 रेज टू द पावर 4। फिर से रिपीट करिए, होल पावर है तो वो सबके लिए पावर है ना, सिर्फ एक के लिए नहीं, सबके लिए पावर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, a रेज टू द पावर 3 माइनस b। अच्छा ये वाला आप लोग ट्राई करोगे, ये बहुत आसान है, लॉस से अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं करूंगी, लास्ट वाला आप लोग करोगे। 2x की पावर माइनस 3 होल पावर 2x की पावर 4। सबसे पहले फिर से यही बात याद रखनी है कि ये किसकी, दोनों की पावर्स है, 2 की भी और x की पावर माइनस 3 की भी। देखो 2 2 जा 4 होता है क्योंकि वो 2 की पावर है, इंटू एक्स की पावर माइनस 3 इंटू 2, यहाँ पे x की पावर 4, 2 2 जा 4 इंटू में x की पावर कितनी आ गई माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन में x की पावर 4, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 4 की पावर x डिवाइड में है तो पावर्स माइनस होगी, तो मतलब 4x पावर माइनस 6 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 4x माइनस 10, क्लियर। अगर ऐसे दूर दूर साइन है और माइनस माइनस है तो कॉमन साइन आएगा माइनस का, क्लियर। नेक्स्ट देखो 20th क्वेश्चन, ये आप लोग खुद करोगे, लॉज मैंने सारे समझा दिए। अब जो हमारा 18th क्वेश्चन है और 20th क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे, और ये चैप्टर बहुत आसान था। आई होप मैंने जो आपके छोटे छोटे डाउट्स आप लोगों को आते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।